तो क्या जाता है इनका, घर चल जाता ना। तो भी इनकी नीयत नहीं थी देने की। ये उस टाइम में इन्होंने क्या किया, क्योंकि 15 साल से केंद्र में भाजपा और दिल्ली में 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार, जितने लोग रिटायर हुए उनकी जगह माफ करना, कोई वैकेंसी खाली हुई नहीं है, कोई नए लोग नहीं है। आज आप कहते हो कि एमसीडी वाले सफाई नहीं करते, उसका रीजन ये है कि जो कर्मचारी रिटायर हुए, नए कर्मचारी इन दोनों सरकारों ने रखे नहीं। तो जब कर्मचारी नहीं होंगे तो काम काम का होगा। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, जब शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली के अंदर, अगर 1 तारीख का संडे होता होगा तो 31 तारीख में सभी एमसीडी के कर्मचारियों की तनख्वाह आ जाती थी। अगर यहाँ कोई एमसीडी में होगा तो ये उसको पता होगा कि एमसीडी के कर्मचारी की सैलरी आ जाती थी, जो आज नहीं आती। माफ करना, उसके घर में भी बच्चे हैं, उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो काम क्यों करेगा। आज इन झुग्गियों में मैं गई हूँ, 10 जगह मैंने लाइव बना के देखा, इतने गड्ढों में ये झुग्गियां है। अब ये तुम्हारे हाथ है कि तुम उनकी साड़ियों में बहकते हो या दारू की बोतल में बहकते हो। वो तो कहते हैं कि भाई दारू बांट देंगे तो पुरुषों की वोट आ जाएगी, साड़ी बांट देंगे तो महिलाओं की वोट आ जाएगी। मैं कहती हूँ खाओ, सरकार खाने के लिए बनी है, लेकिन वो सरकार कभी मत चुनना जो एक दिन खिलाए, हमेशा वो सरकार चुनना जो 365 दिन सुनाए। 365 दिन वाली सरकार चाहिए। ये सरकार का दायित्व है जनता के लिए कि वो भरपूर मात्रा में रोजगार थे, लेकिन रोजगार इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने दिल्ली धकेल दी नशे में। दारू की 1 बोतल के साथ जो 1 बोतल फ्री करी, सुबह की पीता है शाम तक उतरती थी, शाम की पीता है सुबह तक उतरती है। न यूथ होश में रहेगा, न रोजगार मांगेगा, बेरोजगारी चरम सीमा पर। अगर ये आज वास्तव में कुछ देना चाहते हैं तो ये रोजगार दे। 2 करोड़ वैकेंसी देने का वादा भाजपा सरकार ने किया। दिल्ली की सरकार बिल्कुल ब्लैंक, कोई नौकरी नहीं, सब सेक्टर प्राइवेट। तो क्या आप ऐसी सरकार चुनोगे? अगर आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी तो कोई भी बहन या भाई लाइन में नहीं लगेगा, वो देने वाला बनेगा। सम्मान हाथ फैलाने में होता है, देने में होता है, देने में होता है ना। तो इन्होंने तुम्हें लाइन में लाके खड़ा कर दिया। तो ये आपको चुनना है कि अब आने वाली 1 तारीख को, आने वाली 5 फरवरी को परवीन जैन जी, जो चुनाव आयोग ने भी बहुत सोच समझ के निशान दिया है कि भाई 1 नंबर का व्यक्ति और 1 नंबर का निशान। अगर हमारा कैंडिडेट 2 नंबर का होता तो 2 नंबर का मिलता ना, 1 नंबर का था इसलिए 1 नंबर का दिया। तब आपने डिसाइड करना है 1 तारीख 5 फरवरी तक, तो परवीन जैन जी के लिए आप सब दौड़ोगे? आवाज हाथ उठा के बताओ, दौड़ोगे? और 5 फरवरी में जैसे ही वोटिंग होगी और 8 फरवरी को जैसे ही रिजल्ट आएगा, अगले 5 साल तक परवीन जैन जी घर में नहीं बैठेंगे, आप सबके लिए दौड़ेंगे। क्योंकि परवीन जैन जी भूखे नहीं है, परवीन जैन जी बहुत सामर्थ्य वाले हैं, साफ सुथरी छवि के व्यक्ति है। अगर 10 लोगों में इनकी बात हो और कोई एक आदमी कहते ना कि परवीन जैन जी ठीक नहीं है, तो जो आपकी समझ हो वो करना। अगर 10 के 10 आदमी कहते परवीन जैन जी बढ़िया है तो वोट परवीन जैन जी को देना। और 5 साल तक परवीन जैन जी इन झुग्गियों की कायाकल्प करेंगे, क्योंकि जितनी भी दिल्ली के अंदर सलम जे क्लस्टर और उन क्लस्टर की जगह यदि फ्लैट किसी पार्टी ने देने का काम किया है ना, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया और किसी पार्टी ने नहीं किया ना। तो भाई एक बार बताओ ना, जब घर कांग्रेस ने दिया, राशन कांग्रेस ने दिया, तो वोट तो कांग्रेस की बनती है ना। थोड़े से टाइम के लिए भटक गए थे, पुराने घर में आ जाओ सबसे बढ़िया, नहीं तो आने वाले टाइम में अभी तो ये झुग्गियां पानी में जा रही है, फिर ये घर ही पार गड्ढे में चले जाएंगे। अभी तो रोडों पे गड्ढे दिख रहे हैं, फिर गड्ढे में चले जाएंगे। गरीबी भगाओ की पॉलिसी नहीं है इनकी, गरीबी हटाओ की पॉलिसी है, यानी कि गरीबों को हटा दो, भगा दो। दिल्ली में शीला दीक्षित ने जितना विकास किया किसी ने नहीं किया।